Now we will study applied physiology, abnormalities of memory. If you haven't not seen the previous videos, first of all go to the previous video, then you will know what we have teaches you here. Applied physiology. Amnesia, लॉस ऑफ मेमोरी इज नॉन एज एमनेशिया, मतलब पूरी तरह मेमोरी का लॉस हो जाना। जो भी हमें किसी के नाम याद थे, हमारी मेमोरीज, हमारी पास्ट मेमोरीज सारी लॉस, पूरी कुछ भी याद नहीं आना। ठीक है, तो एमनेशिया के टाइप्स अब देखते हैं, एंटेरोग्रेड एमनेशिया और रेट्रोग्रेड एमनेशिया। एंटेरोग्रेड एमनेशिया है फेलियर टू एस्टेब्लिश न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज, इट अकर बिकॉज ऑफ लीजन इन द हिप्पोकैम्पस। इसमें भी दो टाइप के बता दिया ना। एंटीग्रेड एमनेशिया मतलब अभी जिस कंडीशन में अभी हम हैं, अगर हम कुछ भी लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ाई से ना लेके आप इसको एक्सपीरियंस से लो। आपने कुछ काम किया, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं रहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि आपने ये भी किया था कभी, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके हिप्पोकैम्पस में लीजन है। फिर नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया, फेलियर टू रिकॉल पास्ट रिमोट लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट अकर्स इन द टेम्पोरल लोब ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया जो है मतलब जो आपकी पुरानी मेमोरी है, मतलब आपकी पुरानी स्कूल टाइम मेमोरीज, कॉलेज टाइम मेमोरीज, ठीक है, आपकी फैमिली मेमोरीज, अगर आपको वो कुछ भी याद नहीं है तो मतलब कि आपका जो पास्ट मेमोरीज जो भी थी वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके इसमें बता रखा है इट अकर्स इन द टेम्पोरल लोब सिंड्रोम। अगर टेम्पोरल लोब सिंड्रोम, टेम्पोरल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो जाता है। फिर आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया इज द प्रोग्रेसिव डिटियोरेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, इमोशनल कंट्रोल, सोशल बिहेवियर एंड मोटिवेशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, डिमेंशिया क्या है? प्रोग्रेसिव डिटियोरेशन है, मतलब ये अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आपका इंटेलेक्ट कम होगा, आपकी याद करने की क्षमता कम होगी। इमोशनल कंट्रोल, मतलब इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा, छोटी सी बात पे रो जाओगे, बार बार रोना आएगा। ठीक है, अचानक से हंसी आने लगेगी। सोशल बिहेवियर एंड मोटिवेशन, सोशल बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, या तो मन करेगा तो सबसे बात करने का मन करेगा। ठीक है, मोटिवेशन, और कोई भी मोटिवेशन नहीं आएगा इस टाइप का। ठीक है, परेशान रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ मेमोरी, और साथ में आपको चीज़ें भूलने भी लगोगे आप, कि आपकी पास्ट मेमोरी जो भी थी वो सब दिमाग से जाती रहेगी। इट इज़ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो यूजुअली 65 से ज़्यादा एज वालों में दिखाई देता है। यूजुअली नॉर्मल 20 to 25 एज में नहीं दिखाई देगा, यूजुअली नहीं दिखाई देगा, तो डिजीज कंडीशन में ये दिखाई दे सकता है। When it occur under the age of 65, it is called pre-senile dementia. जब ये 65 की एज में अगर होता है तो इस कंडीशन को pre-senile dementia कहते हैं। फिर आता है कॉजेज। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं डिमेंशिया होने के। डिमेंशिया अकर ड्यू टू द मेनी रीज़न, तो यहाँ पे इन्होंने यही बता दिया कि बहुत सारे रीज़न हैं इसके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर डिजीज़, ये एक अल्जाइमर डिजीज़ है जिसकी वजह से ये हो जाता है। 75% केसेज डिमेंशिया इज ड्यू टू द डिजीज़ गिवन बिलो। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से डिजीज़ है। अदर कॉमन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया आर हाइड्रोसिफेलस, हचिंगसन कोरिया, पार्किंसन डिजीज़, वायरल इंसेफेलाइटिस, HIV इन्फेक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म से भी हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कसिंग सिंड्रोम, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ये अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूप्शन अगर कोई करता है तो उस कंडीशन में भी मिल सकता है। पॉइजनिंग बाय हाई डोज ऑफ बार्बिचुरेट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। कि एक बार देख लेते हैं हम टेबल में, बिलो बताया हुआ है, गिवन बिलो, आई थिंक यही वाले हैं जो कॉजेज बता रखे हैं इन्होंने। फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स। इसमें क्या क्या फीचर्स हमें दिखते हैं क्लिनिकली। कॉमन फीचर आर द लॉस ऑफ द रिसेंट मेमोरी। ठीक है, रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुआ था, मान लो कि आप किसी की शादी में गए थे तो वो आप भूल गए कि आप शादी में भी गए थे कभी किसी की। ठीक है, लैक ऑफ थिंकिंग, सोच नहीं पाता इंसान कि इसको किस तरीके से काम करना चाहिए। एक प्लान बनाते हैं ना कुछ काम करने से पहले, वो नहीं कर पाता है। जजमेंटल एंड पर्सनैलिटी चेंज, ठीक है, लोगों को जज करने लग जाते हैं कि तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो,
ठीक है, जैसे सीरियल में दिखाते हैं ना कि छोटी छोटी बात पे जज करने लग जाते हैं वो, तो उस टाइप का। पर्सनैलिटी चेंजेस, ठीक है, पर्सनैलिटी में भी आपके काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। जजमेंट में इस टाइप का भी आ सकता है कि मतलब जो ऐसे पेशेंट होते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है उनको कोई मार रहा है या उनके खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। एक काइंड ऑफ ना ओसीडी भी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसको जाके आप देखो तो किसी किसी में ऐसा होता है, बार बार पेशेंट को हाथ धोने का मन करता है, बार बार उसको सफाई करने का मन करता है, उसको लगता है सब जगह गंदगी है, हर जगह साफ़ करते रहो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी डिमेंशिया में मिल सकती है। एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस साइकाइट्रिक फीचर बिगेन्स टू अपीयर। ठीक है, जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है तो साइकाइट्रिक फीचर उभर के आते हैं। मोटर फंक्शन आर ऑल्सो अफेक्टेड, मोटर फंक्शन भी अफेक्टेड होते हैं। फाइनली द पेशेंट हैज़ टू लीड अ वेजिटेटिव लाइफ विदाउट एनी थिंकिंग पावर। मतलब इंसान एकदम सोया सा रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है। मोटर फंक्शन अफेक्टेड होता है, मतलब ना उसे खाना खाना पसंद है। मतलब जो भी हम मोटर एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन के, मतलब कुछ खाना, कहीं जाना, घूमने, तो वो सारी चीज़ें करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर्सन इज स्पीचलेस एंड इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। स्पीचलेस रहता है वो, कुछ बोलने का मन नहीं करता है उसका, शांत एकदम। ठीक है, अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और कुछ भी नहीं समझता है, उसको कितना भी समझाओ वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसऑर्डर। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है इस डिसऑर्डर के, बट आयुर्वेद में इसके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बता रखा है। ठीक है, साइकोस्टिग्मिन विच इनहिबिट्स कोलेस्टेरेज कॉजेज मॉडरेट इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे एक मेडिसिन बता रहे हैं फाइसोस्टिग्मिन, जो कि इनहिबिट करता है कोलेस्टेरेज को, इससे मॉडरेट इम्प्रूवमेंट होता है। पर आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स हैं। आयुर्वेद में सिरोधारा बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, जिसका रोल काफ़ी अच्छा है। नस्य चिकित्सा भी बहुत अच्छी बताई गई है। ठीक है, जो ऐसे जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना, उनको ठीक करें। फिर आता है एल्जाइमर डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ है प्रोग्रेसिव न्यूरोजनरेटिव डिजीज़। ठीक है, एल्जाइमर जो है ये प्रोग्रेसिव, ये भी प्रोग्रेसिव है, ये भी सडन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़, मतलब इसमें जो नर्व का डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। इट इज़ ड्यू टू द डिजनरेशन, लॉस ऑफ फंक्शन एंड द डेथ ऑफ द न्यूरॉन इन द मैनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डिजनरेशन हो रहा है, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, और जो न्यूरॉन है उनकी वो डैमेज हो रही है, डेथ हो रही है न्यूरॉन की हर एक ब्रेन के पार्ट में, पर्टिकुलरली सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हिपोकैम्पस एंड द बोन्स। पर्टिकुलरली बता रखा है इन्होंने, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ही होता है, हिप्पोकैम्पस में होता है और पॉन्स में ही होता है। देयर इज़ अ रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली एसिटाइलकोलिन। और देयर इज़ अ रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बता रखे हैं ना, उनकी सिंथेसिस कम होने लग जाती है, स्पेशली एसिटाइलकोलिन अच्छे से ये सीक्रेट नहीं हो पाता है। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन डिक्रीजेज ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम कॉलिन एस्टेराइल ट्रांसफेरेज। बोलना एसिटाइल कॉलिन डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम कॉलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज ही नहीं है, इसी की वजह से एसिटाइल कॉलिन की भी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिजनरेशन ऑफ द लोकस सेरुलियस। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन भी डिक्रीज होता है, सिंथेसिस की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोकस सेरुलियस का डिजनरेशन होता है। डिमेंशिया इज़ द कॉमन फीचर ऑफ दिस डिजीज़, और डिमेंशिया इसका बहुत ही कॉमन फीचर बताया गया। कंडीशंस रिफ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्स बताए गए हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, कंडीशन रिफ्लेक्स इज द एक्वायर्ड रिफ्लेक्स दैट रिक्वायर्स लर्निंग, मेमोरी एंड रिकॉल ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स होता है, इसमें टेबल है, आप देख सकते हो कंडीशन रिफ्लेक्स और अनकंडीशन रिफ्लेक्स में। जो कंडीशन रिफ्लेक्स होती है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। जो अनकंडीशन रिफ्लेक्स है वो इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, बचपन से ही हमारे दिमाग में रहता है ये। ठीक है, नीड प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसके लिए हमें हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पर अनकंडीशन जो रिफ्लेक्स है इसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और हमारी मेमोरी में वो पहले से होना चाहिए, इसीलिए जाके आपका कंडीशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा।
पर अनकंडीशन रिफ्लेक्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं है और कोई भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है उसमें। एलिसिटेड बाय कंडीशन स्टिमुलस, और ये स्टिमुलेट होती कंडीशन स्टिमुलस के थ्रू, और अनकंडीशन रिफ्लेक्स एलिसिटेड रहता है अनकंडीशन स्टिमुलस के थ्रू। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रखा है कंडीशन रिफ्लेक्स का, ठीक है। 2 टाइप है सॉरी, क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्स। क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स है, क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स आर दोज रिफ्लेक्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय कंडीशन स्टिमुलस फॉलोड बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब ये कुछ इन्होंने यहाँ पे थ्योरी दी है, एक्सपेरिमेंट्स दिए, एक बार हम उनको पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या है ये। वेरियस टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स आर देयर प्रॉपर्टीज आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द क्लासिकल बेल-डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेल-डॉग एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इसको समझाया हुआ है। Salivary secretion experiment done by the Ivan Pavlov and his association. In dogs, the duct of the parotid gland and submandibular gland was taken outside through cheek or chin respectively, and the saliva was collected by some special apparatus. Apparatus consisted of the funnel which is sealed over the opening of the duct. Saliva secretion was measured in drops by means of कितना बकवास कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बता रहे हैं। मतलब शायद सलाइवरी सिक्रीशन का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे ही बता रहे हैं कि इन्होंने एक कुत्ते के पैरोटिड ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से मतलब उनको निकाल दी और सलाइवा कलेक्ट कर दिया गया एक एपरेटस में। उस एपरेटस में एक फनल था और उसको सील किया गया एक ओपनिंग ओवर द ओपनिंग ऑफ द डक्ट। सलाइवरी सिक्रीशन वाज मेजर्ड इन ड्रॉप्स बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डर। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं ये क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स में। टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स। क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया इन्होंने, नेमली एक्साइटेशन और इनहिबिशन। पॉजिटिव एक्साइटेटरी कंडीशन रिफ्लेक्स और नेगेटिव कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कंडीशन रिफ्लेक्स के भी 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्स बताया गया है, इट इज़ द रिफ्लेक्स डेवलप्ड विथ वन कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस एंड वन कंडीशन स्टिमुलस। मतलब एक कंडीशन रिफ्लेक्स है और एक कंडीशन स्टिमुलस है और एक अनकंडीशन रिफ्लेक्स स्टिमुलस है। दिस रिफ्लेक्स इज एस्टेब्लिश्ड इन द फॉलोइंग वे, द एनिमल इज फेड विथ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना है कि अगर हम जानवरों को खाना देते हैं, साइमल्टेनियसली फ्लैश ऑफ लाइट इज शोन। मतलब पहले तो इन्होंने जानवरों को खाना दिया, फेड विथ फूड, खाना खिलाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अचानक से फ्लैश ऑफ लाइट चमका दी। बोथ स्टिमुलाई आर रिपीटेड फॉर सम डेज, और ये इन्होंने बहुत टाइम तक किया। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्स द फ्लैश ऑफ द लाइट अलोन कॉजेज सलाइवरी सिक्रीशन। ओके, यहाँ पे हाँ ठीक है, इन्होंने ये बताया कि पहले तो जानवरों को खाना दिया गया, ये थी अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स का स्टिमुलस का मतलब है कि खाना देते ही हमारा सलाइवा सिक्रीशन होता है। ऐसा एनिमल्स में भी देखा गया है। और खाना देने के साथ साथ उन्होंने फ्लैश लाइट भी जला दी, ठीक है। ये है एक कंडीशन अप्लाई कर दी उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। साथ में लाइट भी जला दी। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हर दिन किया, कुछ दिन तक इन्होंने रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद जब इन्होंने फ्लैश लाइट जलाई ना, तो उसी से जानवरों का सलाइवरी सिक्रीशन होने लगा बिना फूड को दिए हुए। तो ये है अनकंडीशन और कंडीशन स्टिमुलस की कहानी, ठीक है। सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्स का देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। इनको ना एग्जाम्पल देना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल, जिससे ईजिली समझ पाया कोई इंसान। प्राइमरी कंडीशन रिफ्लेक्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्स इज द रिफ्लेक्स डेवलप्ड विथ 1 अनकंडीशन स्टिमुलस एंड 2 कंडीशन स्टिमुलस। सॉरी फॉर द ब्रेक, ठीक है। तो सेकेंडरी कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बता रहे हैं कि ये वाला जो रिफ्लेक्स होता है ना, इसमें एक अनकंडीशन स्टिमुलस चाहिए होता है हमें और साथ में 2 कंडीशन स्टिमुलस हमें चाहिए होते हैं। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
condition reflex with one condition stimulus, another condition stimulus is applied along with the first one. ठीक है, पहले तो इन्होंने एक कंडीशन रिफ्लेक्स दिया, फिर उसके बाद दूसरा भी कंडीशन स्टिमुलस दिया, मतलब एक के देने के बाद दूसरा। कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। एनिमल इज़ फेड विद द फूड, ठीक है, जानवरों को खाना दिया गया और साथ में एकदम से फ्लैश लाइट भी जलाई गई, और फ्लैश लाइट जलाने के बाद वहाँ पे एक साउंड भी इन्होंने जनरेट किया, ठीक है, घंटी भी बजाई, लाइट भी जलाई और एनिमल्स को खाना खिलाया। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द रिफ्लेक्स बेल साउंड एलोन कैन कॉज सलाइवरी सिक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके वजह से भी मतलब दोनों, यहाँ पे अगर हमने सिर्फ बेल भी बजाई तो वैसे ही उनके मुंह में सिक्रीशन होने लगा, ठीक है। हमने फ्लैश लाइट जलाई तब भी सिक्रीशन होने लगा, खाने देने पे तो वैसे ही सिक्रीशन हो रहा था। टर्शरी में शायद 3 कंडीशन ही अप्लाई कर रहे हैं। अब की बार इन्होंने क्या लिया है, नहीं, यहाँ पे बोलने पर द रिफ्लेक्स विथ मोर देन 3 कंडीशन स्टिमुलस इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या बात हुई, ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला हम एक रिफ्लेक्स देंगे, 2 रिफ्लेक्स स्टिमुलस देंगे तो ये काम करेगा, पर अगर हम 3 स्टिमुलस देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब ये कैसे काम नहीं करेगा, देखते हैं आगे ये क्या आप बताते हैं। ठीक है, नेगेटिव कंडीशन, ये तो पॉजिटिव कंडीशन था, अब ये नेगेटिव कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में देख रहे हैं। इनहिबिशन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, मतलब कंडीशन रिफ्लेक्स हमने कुछ रखी, मतलब कोई स्टिमुलस हमने दिया पर उसमें नेगेटिव रिस्पांस आया, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल है इनडायरेक्ट इनहिबिशन और इंटरनल है डायरेक्ट इनहिबिशन। स्टेबलिज्ड कंडीशन रिफ्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय सम फॉर्म ऑफ द स्टिमुलस, कि ये बोल रहे हैं कि ये इनहिबिट होता है सम फॉर्म ऑफ द स्टिमुलस विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन स्टिमुलस, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कंडीशन स्टिमुलस। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, बस आप एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम डिस्टर्बिंग फैक्टर लाइक सडन एंट्रेंस ऑफ ए स्ट्रेंजर, सडन नॉइज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल कैन एबॉलिश द कंडीशन रिफ्लेक्स एंड इनहिबिट सलाइवरी सिक्रेशन, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा स्टिमुलस इवोक्स द एनिमल्स क्यूरियोसिटी एंड डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन। अब यहाँ पे इन्होंने जानवरों का ही एग्जाम्पल लिया कि जानवरों के केस में उन्होंने पता नहीं जानवर का केस लिया नहीं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं एंट्रेंस ऑफ ए स्ट्रेंजर, कोई अचानक से एक स्ट्रेंजर आ गया, सडन से कोई स्ट्रॉन्ग नॉइस आई, उसकी वजह से सलाइवरी सिक्रेशन बंद हो गया। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भूत आ गया, हम खाना खाने बैठे हुए हैं, बस सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, और अचानक से कोई स्ट्रेंजर आदमी आके सामने खड़ा हो गया, भूत जैसा दिखाई दे रहा, और हमारा सलाइवरी सिक्रेशन बंद। सडन नॉइस आती है, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एकदम से वैसी खतरनाक वॉइस, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो सलाइवरी सिक्रेशन है वो बंद हो गया। दिस एक्स्ट्रा स्टिमुलस इवोक्स द एनिमल्स क्यूरियोसिटी, ये एक्स्ट्रा स्टिमुलस की वजह से एनिमल्स की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने अटेंशन से, जो उनका काम था सिर्फ खाना खाना। अकॉर्डिंग टू द Pavlov, it evokes an investigatory reflex. If the extra inhibitory stimulus is repeated for some time, it inhibitory effect get weakened or abolished. ठीक है, तो इस कंडीशन में इन्होंने बोला कि अगर हम एक्स्ट्रा स्टिमुलस देते हैं, बार बार देते हैं, अगर वो स्ट्रेंजर बार बार आ रहा है हमारे सामने, अगर वो भूत हमारे सामने बार बार आ रहा है, वैसे ही नॉइज़ के साथ आ रहा है, हर बार खाना खाते के टाइम पे आ रहा है, तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट जो होता है ना वो बंद हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और एबॉलिश हो जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, हमें उससे डर लगना बंद हो जाएगा और हमारे सलाइवरी सिक्रेशन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। पता नहीं क्या बकवास दे रखी है इसमें ये। इंटरनल डायरेक्ट इनहिबिशन, देयर आर द 4 ways in which established condition reflex is abolished by direct or internal factor which are related to the condition stimulus. Extinction of the condition reflex, condition inhibition, inhibition by delay or delayed condition reflex, differential inhibition. ये पढ़ना है आप लोगों को, बड़ा बोरिंग सा है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स, एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, ख़त्म हो गया।
एक्सटेंशन इज द फेलियर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, मतलब फेलियर है कंडीशन रिफ्लेक्स. इट अकर्स if an established condition reflex is not reinforced by unconditioned stimulus. After establishing a condition reflex, the conditioned stimulus must be coupled with unconditioned stimulus now and then. The conditioned stimulus must be reinforced by the unconditioned stimulus. If a conditioned stimulus is given repeatedly several times without reinforcing it by unconditioned stimulus, there is a failure of condition reflex. However, the reflex is not abolished if the unconditioned reflex is also used in between. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कंडीशन रिफ्लेक्स है और अनकंडीशन रिफ्लेक्स हमने देखे. ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्स के साथ अगर हम अनकंडीशन रिफ्लेक्स दे रहे हैं, अगर हम कंडीशन रिफ्लेक्स के साथ बीच में अनकंडीशन रिफ्लेक्स देना छोड़ देते हैं तो रिफ्लेक्स एबॉलिश नहीं होता है. ठीक है, जैसे वो गाय वाला, मतलब कोई एनिमल या गाय आप समझ लो, गाय वाला एग्जांपल कि हमने फ्लैश लाइट भी दी और खाना भी दिया. कंडीशन के साथ हमने अनकंडीशन रिफ्लेक्स के साथ हमने कंडीशन रिफ्लेक्स भी दिया, कंडीशन स्टिमुलाई भी दिया. अगर हम ये बार बार मिक्स करके देते हैं तो वो जो रिफ्लेक्स होगा वो एबॉलिश नहीं होगा. अगर हम सिर्फ एक रिफ्लेक्स को यूज़ करेंगे तो वो एबॉलिश हो जाएगा. कंडीशन इनहिबिशन. Condition inhibition is the failure of condition reflex due to introduction of the unknown condition stimulus. ठीक है, अब यहाँ पे ये unknown condition stimulus ले रहे हैं. When a condition stimulus like flash of a light is effective if another condition stimulus like a bell sound is applied along with the stimulus, suddenly the response does not occur. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हमने एकदम से फ्लैश लाइट जलाई, फिर उसके बाद हमने बेल भी बजाई, तो फिर उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर हमने बार बार किया. Of course, if these two conditioned stimuli are given with unconditioned stimulus rapidly, अगर हम unconditioned stimulus खाने के साथ ये कर रहे हैं, the secondary condition reflex is develop, तो तब जाके secondary condition reflex develop हो जाएगा. ठीक है, primary secondary पढ़ा था हमने tertiary. Inhibition by the delay or delays condition reflex. Inhibition by the delay is the absence of response or delayed response that occur while eliciting a condition reflex by delaying the unconditioned stimulus. इनहिबिशन बाय डिले ऑफ द एब्सेंस ऑफ द रिस्पॉन्स, मतलब इनहिबिशन क्यों होगा जब हम देर से स्टिमुलस देंगे. ठीक है, डिले इज द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स और डिलेड रिस्पॉन्स दैट अकर वाइल एलिसिटेटिंग ए कंडीशन रिफ्लेक्स. अगर हम कंडीशन रिफ्लेक्स दे रहे हैं, मतलब खाना दे रहे हैं और देर से दे रहे हैं, डिले करके दे रहे हैं, और साथ में अनकंडीशन स्टिमुलस जो है उसमें भी डिले कर रहे हैं. ठीक है, खाना भी हमने देर से दिया और फिर उसके बाद हमने लाइट भी देर से जलाई. वाइल स्टेब्लिशिंग ए कंडीशन रिफ्लेक्स, और हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कंडीशन रिफ्लेक्स द कंडीशन स्टिमुलस मस्ट बी फॉलोड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस इमीडिएटली. इफ द अनकंडीशन स्टिमुलस इज अप्लाइड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड. ठीक है, पहले तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि कंडीशन रिफ्लेक्स कंडीशन स्टिमुलस के बाद अगर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस दिया तो ये वर्क करेगा. पर अगर हमने अनकंडीशन स्टिमुलस अप्लाई किया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, रिस्पॉन्स में भी एब्सेंट. ठीक है, तो रिस्पॉन्स एब्सेंट रहेगा. द रिफ्लेक्स इज कॉल्ड डिलेड कंडीशन रिफ्लेक्स. डिफरेंशियल इनहिबिशन इज द फेलियर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स दैट अकर व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस इज अल्टर्ड. डिफरेंशियल इनहिबिशन जो है ये फेलियर है आपका कंडीशन रिफ्लेक्स का, दैट अकर्स व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस इज अल्टर्ड. When an animal is trained or conditioned for a particular type of conditioned stimulus, and if the stimulus is altered even slightly, the response does not occur. ठीक है, तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि जब हम एक एनिमल को ट्रेन करते हैं कंडीशन फॉर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन स्टिमुलस के लिए, एंड इफ द स्टिमुलस इज अल्टर्ड, और स्टिमुलस को अगर हम चेंज भी कर देते हैं थोड़ा सा, द रिस्पॉन्स डज नॉट अकर. ठीक है, तो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है, लाइट का कलर चेंज कर देंगे तो ये स्लाइटली वो है ना,
तो कोई रिस्पॉन्स आएगा। द एनिमल इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंस, एनिमल डिफरेंस पहचान लाएगा, ठीक है, लाइट में और रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। फॉर एग्जाम्पल द अल्टरेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एबॉलिशेस द कंडीशन रिफ्लेक्स। तो इसमें ये बोलना है कि अगर हम साउंड की फ्रिक्वेंसी को अल्टर कर देते हैं, बेल की साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी हाई उसकी पिच है या कितनी लो उसकी पिच है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी तेज़ है या कितनी कम है, इसकी वजह से भी कंडीशन रिफ्लेक्स जो होता है ये एबॉलिश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बता रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्स आर दोज रिफ्लेक्स इन विच द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, यहाँ पे इंसान का बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज डेवलप बाय द कंडीशन स्टिमुलस, और ये रिफ्लेक्स हम डेवलप करते हैं कंडीशन स्टिमुलस देने से, फॉलोड बाय ए रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हम रिवॉर्ड भी देते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशन रिफ्लेक्स और स्किनर कंडीशनिंग। ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एनिमल इज टॉट टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, एनिमल के केस में ये बोल रहे हैं कि अगर हम एनिमल में ये रिफ्लेक्स डेवलप करते हैं तो हमें एनिमल को ट्रेन करना होता है और उसको कुछ टास्क देने होते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिवॉर्ड। ठीक है, ताकि उसको रिवॉर्ड मिले। ठीक है, आपने देखा होगा ना सर्कस में वो जानवरों को कहीं से कूदाते हैं, वो करते हैं, मतलब वो उनको ट्रेन करने के बाद कुछ अच्छा खाने के लिए भी दे रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिवॉर्ड। और पता है एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा बताया गया, वो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा कहता है अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, मतलब आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसके बाद आप अपने आप को इनकरेज करो कि आपने आज इतना पढ़ा है। अगर आप ये वीडियो अभी तक सुन रहे हो तो मैं अभी आपको यही बोलूँगी कि आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है जो आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, तो मैं आपको कहीं ना कहीं शाबाशी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये है एक तरीके का रिवॉर्ड, मैं आपको रिवॉर्ड दे रही हूँ। ये आपके माइंड से हल्का सा डोपामिन या एसिटाइलकोलिन को सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, और टू अवॉइड पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्स आर ऑफ सेवरल टाइप। तो यहाँ पे कुछ टाइप बता रखे, कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्स, फूड अवॉइडेंस रिफ्लेक्स, कंडीशन रिवॉर्ड रिफ्लेक्स। कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्स द रिफ्लेक्स बाय विच एनिमल इज ट्रेन टू अवॉइड एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, बाय प्रेसिंग अ बार। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्स जो है इसमें एनिमल्स को ट्रेन किया गया है ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचे। ठीक है, वो बार को प्रेस ना करें। फूड अवॉइडेंस कंडीशन, if an animal is given a tasty food along with the injection of a drug which produces nausea or sickness, the animal start avoiding or hating that food. It is called food aversion condition. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बता दिया। ठीक, अच्छा खाना भी देंगे और साथ में आपको इंजेक्शन भी देंगे। ठीक है, तो वो एनिमल को खाना फिर वो खाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे इंसानों के साथ भी होता है। अगर वो किसी होटल में गए और उन्होंने वहाँ पे खाना मंगाया और खाने में कॉकरोच आ गया तो तब से वो उस होटल में कभी नहीं जाएंगे कि नहीं यहाँ तो कॉकरोच मिलता है खाने में। ठीक है, तो वो फूड एवर्जन कंडीशनिंग हो गई हमारे साथ भी। ठीक है, कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्स भी। ठीक है, जैसे घर वाले डराते हैं ना बचपन में बच्चों को, आप ऐसे करोगे तो आपको भगवान पनिश करेगा, इस टाइप का। ठीक है, और खैर आजकल के बच्चे तो इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं, पर फिर भी इस कंडीशन को हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे या अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हम आपको पीटेंगे, ये वाला। ठीक है, ऐसा होता है इस वाले, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं किया बट ऐसा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन अवॉइडेंस रिफ्लेक्स है। मतलब यहाँ पे हम इंसानों को, इन्होंने एनिमल लिया है पर हम इंसानों को ले रहे हैं। इंसानों को ट्रेन किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो आपको बाद में पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर दिए। कंडीशन रिवॉर्ड रिफ्लेक्स, अब रिवॉर्ड रिफ्लेक्स में बता रहे कि द एनिमल इज रिवॉर्डेड बाय द बनाना बाय प्रेसिंग अ बार, द एनिमल रिपीटेडली प्रेसेस द बार, इट इज़ द कंडीशन रिवॉर्ड रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यही ह्यूमन के साथ भी होता है।
अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, ठीक है, अगर आप किसी का भला करते हो तो आपको खुशी मिलती है, रिवॉर्ड है एक तरीके का वो। तो आपका फिर बार बार मन करेगा हम किसी के साथ अच्छा करें। अगर वो ये अच्छा करने पे कभी हमें नुकसान भी हो गया, ठीक है, मान लो कि कभी हमने बहुत अच्छा किया तो उसके बाद हमें टीचर्स ने आके डांट दिया, तो फिर उस कंडीशन में होता है फिर हमारा मन वो हो जाता है ख़राब कि नहीं अब तो हम अच्छा करेंगे, या नहीं अब तो हम बुरे बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों की कंडीशन में होता है जब वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे एनिमल्स के बारे में दिया है इन्होंने। ठीक है, आगे भी बता रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन रिफ्लेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड। दिस कंडीशन रिफ्लेक्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, कंडीशन रिवॉर्ड रिफ्लेक्स मतलब हम कोई बच्चे को कंडीशन देते हैं और साथ में उसको रिवॉर्ड भी देते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया आज। ठीक है, आपके लिए भी रिवॉर्ड है, आप यहाँ तक आए, आपने मुझे सुना, तो आपने अच्छा काम किया है, आपकी मेमोरी में ग्रोथ हुआ है ना। तो मतलब ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ना है, मतलब आप कहीं पे भी बोर हो रहे हो, कुछ भी पढ़ने में बोर हो रहे हो या कुछ करने में कभी ऐसा लग रहा हो कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये अपने आप को पैम्पर करो कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरों से अच्छा कर रहे हैं, आज हमने कम से कम दूसरों से अच्छा किया, आज हमने पढ़ाई करी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम है आपके लिए। तो रिवॉर्ड सिस्टम से क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ग्रोथ आती है। ठीक है, आपकी कुछ भी काम करने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स। लर्निंग एंड द मेमोरी फॉर्म द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स। कुछ फिजियोलॉजिकल बेसिस भी बता रखे हैं लर्निंग एंड द मेमोरी फॉर्म। कुछ हमने चीज़ों को याद किया, ट्रिक बना के चीज़ों को याद किया, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब हमने कुछ नई चीज़ याद करी और अपनी ट्रिक से याद करी, तो हम दूसरों को भी जाके बताते हैं देखो हमने इसको ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद करो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल है। कंडीशन रिफ्लेक्स है वो रिवॉर्ड रिफ्लेक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीच, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम वो टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।